बात कर सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। उसका तो कुछ बचा नहीं। सर, महबूब मुफ्ती कह रहे हैं कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ये और पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या कह रही है तो उनको तो रिस्पॉन्ड मैं नहीं करूंगा। कब करना चाहिए ये सरकार और तय करती है, कब कहाँ किसको भेजना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसमें सरकार बेस्ट है जो डिसाइड करती है। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने और देश ने इस मुद्दा पर बिल्कुल एक है, अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोग इस डेलीगेशन में जा रहे हैं। और दुनिया को ये भी बताना कि इन सब मुद्दा पर पूरा का पूरा देश और हर एक पार्टी एक साथ खड़ी है। Yeah, our delegation is now leaving for Japan. As I have been always telling that, this is a public diplomatic outreach to send across the message of India that the world have to unite against terrorism. And this is a high time that the countries need to rally with India in its concerns against terrorism. So we'll be having meetings, freewheeling discussions with the different sections of the people, state actors and also non-state actors, like say civil society, think tanks, media, academicians, ministers, parliament team, etc. We hope that we can convey the view of our nation. बिल्कुल हम एक्सपोज करेंगे। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। और जो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं की, 26/11 मुंबई, उत्तर प्रदेश में हमारे सीआरपीएफ अटैक, हमारे साइंटिस्ट पर 2005 में हमला बंगलौर में, बड़ी बड़ी घटनाएं। उसके बाद जब उरी का हुआ तो मोदी जी ने उस पर, हम लोगों ने उनके निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग समझते थे पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी ऊंची हरकत से बाज नहीं आया। उसने हमला किया और हमने उसके जो जितने उसके असलहे थे, मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, उसको हमने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद भारत को रिटेलिएट करना पड़ा और हमने उसके 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। लेकिन हमें इसको पूरी दुनिया में, वर्ल्ड कम्युनिटी को इसमें पाकिस्तान को एक्सपोज करना, उसी सिलसिले में हमारी
डेलीगेशन जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके जो परिणाम थे उसको पूरी दुनिया ने देखा है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो अटैक कैसे हुआ और जो तत्व ये सब अटैक करवा रहे हैं उनके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पूरी दुनिया से पूरा समर्थन इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में मिला है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे साथ सिर्फ चंद 2-3 देश आकर खड़े रहे हैं। सभी लोगों ने इस आतंकवाद के सामने की लड़ाई में हमारा पुरजोर से समर्थन किया था और इस आतंकवाद की लड़ाई को और इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व को इसमें साथ जोड़ने के लिए यह डेलीगेशन आज जा रहा है। हमारे लीडर श्री संजय झा जी के अध्यक्षता में हम सब विविध 5 देशों का दौरा करेंगे और अलग अलग सेक्शन से हम बातचीत करेंगे और पूरा विचार जो भारत का विचार है उसको आगे रखेंगे। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.